फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज की ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं परेशान रहते हैं। सबके पास कोई ना कोई रीज़न होता है दुखी रहने का। किसी को लगता है पैसा कम है और किसी को लगता है कि रिश्ते ठीक नहीं हैं। किसी को लगता है जिंदगी वैसी नहीं चल रही है जैसी चलनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हालात बदल जाएं, अगर हमारे पास थोड़ा और पैसा आ जाए तो हम खुश हो जाते। लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स इसी सोच पर सवाल उठाती है। गोपाल गौर की इस किताब में बहुत साफ शब्दों में बताते हैं कि ज़िंदगी की परेशानी हालात से नहीं बल्कि हमारे देखने के नज़रिए से पैदा होती है। इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से करता रहता है और जो उसके पास है उसे मामूली समझ लेता है। इसी वजह से उसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कमी है। किताब यह भी बताती है कि आज का इंसान ज़्यादातर समय फ्यूचर में जीता है। वह सोचता है कि जब ये मिल जाएगा तब वो हो जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। कोई अच्छी नौकरी मिलने का इंतज़ार करता है तो कोई ज़्यादा पैसे का। कोई नाम के ऊपर भाग रहा है तो कोई पहचान के लिए भाग रहा है। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सोच इंसान को कभी सैटिस्फाई नहीं होने देती, क्योंकि फ्यूचर कभी आता ही नहीं है। वह हमेशा आगे खिसकर बढ़ता रहता है। किताब में ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य पूरे किए, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस किया। इससे यह समझ आती है कि खुशी किसी अचीवमेंट का इनाम नहीं है, बल्कि आज के पल को समझने और जीने से आती है। इसी बात को बहुत सरल तरीके से समझाने के लिए इस किताब में 4 पहियों वाली कहानी दी गई है। इस कहानी में एक बात से एक आदमी हमेशा दुखी रहता है कि उसके पास कार नहीं है। उसे लगता है कि अगर उसके पास 4 पहियों वाली गाड़ी होती तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती। वह एक दिन सड़क पर एक अच्छी कार देखता और मन ही मन दुखी होता। लेकिन तभी वह देखता है कि उस कार का मालिक व्हीलचेयर पर बैठा है। आगे उसे ऐसे लोग दिखते हैं जिनके पास व्हीलचेयर भी नहीं है। और तभी उसे समझ आया कि जिस चीज़ की कमी का रोना वह रो रहा था, वही चीज़ किसी और के लिए सपना हो सकती है। इस कहानी के ज़रिए लेखक यह समझाते हैं कि दुख की असली वजह कमी नहीं है, बल्कि कंपैरिजन है। इस इंसान को जब अपनी ज़िंदगी को पूरा देखना सीख लेता है, तब उसके अंदर ग्रैटिट्यूड आता है, यानी जो है उसकी कद्र करने की समझ। बाद में इस किताब में लाइफ के 4 व्हील्स की बात की गई है। लेखक कहते हैं कि ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह है और तब वह ठीक से चलती है जब उसके चारों पहिए सही हो, जिसमें पहला पहिया है हेल्थ, यानी आपका शरीर। अगर शरीर ही साथ ना दे तो पैसा और सफलता किसी काम की नहीं रहती। दूसरा पहिया है मेंटल और पीस, यानी मन की शांति। अगर मन अशांत है तो इंसान सही फैसले नहीं ले पाता और हर समय परेशान रहता है। तीसरा पहिया रिलेशनशिप, यानी आपके रिश्ते। अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं
तो ज़िंदगी सूनी और खाली महसूस होती है। चौथा पहिया है आपका वर्क और पैसा, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अकेला काफ़ी नहीं है। लेखक यहाँ बताते हैं कि ज़्यादातर लोग सिर्फ काम और पैसे पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बाकी 3 पहियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसी वजह से ज़िंदगी अनबैलेंस हो जाती है। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे लोग दूसरों के खुश होने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं, यानी प्लीजिंग पर्सनालिटी। जब इंसान हर समय दूसरों की उम्मीदें पूरी करता रहता है और अपनी ज़रूरतों को दबाता रहता है, तो वह अंदर से थक जाता है। लेखक समझाते हैं कि खुद का ध्यान रखना गलत या सेल्फिश नहीं है, बल्कि ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस पर किताब साफ कहती है कि जो हो चुका है उससे लड़ते रहने से दुख बढ़ता है, और जब इंसान अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तभी वह आगे बढ़ पाता है। कंपैरिजन को भी किताब बहुत बड़ा नुकसान बताती है, क्योंकि तुलना इंसान का आत्मविश्वास धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। एक्सपेक्टेशंस और हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत भी इंसान को बेचैनी ही देती है। जब इंसान थोड़ा छोटा और भरोसा करना सीख लेता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। इस पूरी किताब में इन बातों को जोड़ते हुए यह दिखाती है कि जब इंसान प्रेजेंट में जीता है तो उसका टेंशन और तनाव कम होता है। जब ग्रैटिट्यूड आता है तो शिकायतें कम हो जाती हैं। जब रिश्ते ज़िंदगी के चारों पहिए संतुलित होते हैं तो हेल्थ और रिश्ते बेहतर होते हैं। और जब इंसान तुलना और ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें छोड़ देता है तो अंदर से शांति महसूस करता है। किताब का अंत इसी सोच के साथ होता है कि ज़िंदगी अमेजिंग किसी बड़ी सफलता से नहीं बनती, बल्कि रोज़ की छोटी छोटी समझ से बनती है। गोपाल गौर कहते हैं कि ज़िंदगी को बदलने की कभी ज़रूरत नहीं होती, ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत होती है। जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी को पूरे नज़रिए से देखना सीख लेता है, वह चारों लाइफ के व्हील्स को बैलेंस कर लेता है, और जो है उसी में स्थिर रहना सीख लेता है, उसी दिन ज़िंदगी हल्की, सच्ची और सच में अमेजिंग लगने लगती है। थैंक यू एवरीबॉडी। इफ़ यू लाइक दिस ऑडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।